2024 वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम की एवरेज इकॉनमी 7.60 थी और आज हो गई है 8.65 और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है अक्षर, जडेजा, कुलदीप और बुमराह का लगातार एक साथ नहीं खेल। उसी वजह से हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है और जब बुमराह एंटर होते हैं तब भी दिक्कत होती है। इसके अलावा डेथ ओवर्स में भी हम 11 रन से 12 रन प्रति ओवर से रन खा रहे हैं, जो 2024 के वर्ल्ड कप तक 6.5 से 7.5 हुआ करता था। पावर प्ले में भी हम 8.5 से लेकर 9 रन प्रति ओवर की स्पीड से रन खा रहे हैं, जो 2024 के पावर प्ले में 6 से 6.5 हुआ करता था। मिडिल ओवर्स में भी यही हाल है। तो आखिर वर्ल्ड कप 2024 के बाद जब हम 2026 का वर्ल्ड कप भी जीते, उसके बावजूद भी हमारी गेंदबाजी हमेशा डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रही है? क्यों हमको अपनी बैटिंग से ये उम्मीद करनी होती है कि इनको एक्सपेक्टेड स्कोर से कम 20 रन ज्यादा बनाने होंगे? आज मैं आपको ऐसे ही कुछ चीजें बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से, वो भी डेटा के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे हारने की वजह खराब बैटिंग से ज्यादा खराब बॉलिंग क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो लंबी चौड़ी भूमिका बांधने के बजाय सीधे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। जब से टी20 क्रिकेट में बैटिंग स्टाइल चेंज हुआ है, उसके बावजूद आज भी आखिरी के 5 ओवर ही ये तय करते हैं कि आपके जीतने के मौके कितने बार बनेंगे। पर जरा आप हमारी पेस बैटरी का हाल देखिए। पिछले 12 महीनों में जब जब भी बुमराह नहीं खेलते, तब इंडिया की इकॉनमी रेट 10.5 के पार चली जाती, क्योंकि जब आपके पास यॉर्कर नहीं है, स्लोअर कटर्स नहीं है, तो फिर कुछ फायदा नहीं होता। भले ही आपके पास कोई सी भी स्किल हो, ऊपर से बुमराह के अलावा दूसरा कोई इतनी तेज डिलीवरी डालता भी नहीं है। ये अलग परेशानी है। बुमराह को छोड़ दें तो सब 130-135 की मीडियम पेस पर सिमटे हुए हैं। मयंक यादव वो इकलौता बंदा था जिसने 150 की रफ्तार दिखाई थी, पर इंजरी ने उनका करियर ही लटका दिया। 2025 में बैक सर्जरी भी हुई, लेकिन कमबैक वैसा नहीं। सर्वाइवल माइंडसेट ने भी हमारी बॉलिंग को कमजोर कर दिया है। माना कि पिच आजकल हाईवे हो चुकी है, लेकिन असली बॉलर वही है जो ऐसी सपाट पिच पर भी विकेट निकाले। आपने देखा होगा कि आईपीएल 2026 में 220 के स्कोर आम हो गए थे और वहाँ के सर्वाइवल माइंडसेट को हमारे बॉलर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ले आए हैं। यानी अगर पहले 2 ओवर में अर्शदीप को स्विंग नहीं मिली तो पूरी पेस बॉलिंग यूनिट का अटैक ही गायब हो जाता है। दूसरे टी20 में अर्शदीप के दूसरे ओवर में भी यही हुआ, स्विंग ऑफ तो अर्शदीप भी ऑफ। और फिर जब इस हालत में बॉलिंग चेंज पर आप स्पिनर को लाते हो तो पूरा बोझ स्पिनर्स पर आ जाता है कि भाई आप विकेट निकालो, जो उनकी बॉलिंग रोटेशन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। उसी मैच में ऐसा ही कुछ हाल विश्नोई का भी हुआ था। यानी दोनों बातों का सीधा मतलब ये है कि हमारे न्यू जनरेशन के बॉलर ऑलरेडी ये मान करके बैठ जाते हैं कि अगर हमारी बैटिंग ने 200 प्लस लगाए हैं तो सामने वाला भी वैसा ही करेगा, इसलिए स्विंग मिली तो रोक देंगे, वरना बचते फिरेंगे। फिर आती है 1 प्लेयर डिपेंडेंसी। बैटिंग में ऐसा नहीं है, लेकिन पेस बॉलिंग में बुमराह के आगे हम सोच ही नहीं पाते। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 15 विकेट लिए और इकॉनमी थी सिर्फ 4.17। फिर 2026 के वर्ल्ड कप में 14 विकेट के साथ ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। लेकिन जब बुमराह टीम में नहीं होते तो क्या होता है? अब इसके लिए अभी आयरलैंड की सीरीज याद कर लीजिए। जब बुमराह डेथ ओवर्स या पावर प्ले में नहीं होते तो फिर कप्तानों को डिफेंसिव होना पड़ता है, फील्ड ऐसी लगानी पड़ती है कि बस रन रुक जाए। इससे आयरलैंड जैसी टीम भी आराम से मैच का टेम्पो सेट करती है और बस हम देखते रह जाते हैं। अब बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की, तो उसमें है वरुण चक्रवर्ती और उन पर हमारी स्पिन डिपेंडेंट है। लेकिन उनके अलावा क्या? क्योंकि जब जब पिच पर गेंद ग्रिप नहीं हुई तो रिस्ट स्पिनर का रोल वहीं खत्म हो जाता है। फिर वो कुलदीप हो या फिर रवि बिश्नोई। लेकर चलते हैं हम अक्षर को, लेकिन है वो ऑलराउंडर। अब वो बॉलिंग में कितना भी अच्छा कर ले, जब तक बैटिंग में काम ठीक नहीं होगा तो फिर एक समस्या ये भी है। वैसे भी मैच के 7 से 15वें ओवर के बीच हमारा स्पिन यूनिट रन नहीं रोक पा रहा है, और जब बीच के ओवर्स में विकेट नहीं गिरते और रन नहीं रुकते तो कप्तान मजबूरन अपने पेसर्स को जल्दी बुलाता है, जिससे डेथ ओवर्स में हमारे पेसर्स की पोल खुल जाती है। या तो ओवर शॉट रह जाते हैं या फील्डर। और एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है, हार्दिक पांड्या का कोई विकल्प ना हो। एक टॉप टीयर टी20 टीम के लिए एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का होना बहुत जरूरी है। और जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं या मैनेजमेंट उन्हें बाहर रखती है तो हमारी पूरी टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब ऐसे में बिना ऑलराउंडर के हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो हम 5 फ्रंट लाइन बॉलर खिलाएं और अपनी बैटिंग को एकदम नैरो कर लें, या फिर बॉलर कम करके बैटिंग को मजबूत कर लें। पहला वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की टेल दुनिया की सबसे कमजोर टेल है। 2025 की शुरुआत हमारे आखिरी 5 बैटर्स की एवरेज सिर्फ 18.93। इसी 18.93 को अपनी बैटिंग से 30 कर देते हैं पांड्या।
इसलिए उन पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती। यानी हमें बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ये तीनों एक साथ चाहिए होते हैं अगर बॉलिंग का कहर मचाना है तो। अगली चीज जो हमारी गेंदबाजी को कमजोर कर रही है वो है एंटीसिपेशन की कमी, जो हुई है रोहित और विराट के जाने से। आज का टी20 एक ही मोड पर चलता है, इसलिए यहाँ पर बैट्समैन की मूवमेंट, उनका माइंडसेट प्रेडिक्ट करना पिछले टी20 दौर के बल्लेबाजों के मुकाबले आसान है। लेकिन इसके लिए चाहिए होते हैं अनुभवी क्रिकेटर्स जो दोनों दौर के अनुभव साथ लेकर के आते हैं। आज हम जो आरसीबी की गेंदबाजी का गोल्डन पीरियड देख रहे हैं उसकी वजह टीम में मौजूद विराट है। 2024 के बाद जिस तरीके से क्रिकेटिंग कॉर्नर्स में बल्लेबाजों ने मारधाड़ वाला गेम शुरू किया, उसके बाद से विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम हैं जिन्होंने हर दौर का टी20 देखा है, उनके लिए बल्लेबाजों की मूवमेंट को, उनकी शॉट सिलेक्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि विराट कोहली हर बार अपने आरसीबी प्लेयर्स की कितनी हेल्प करते हैं। उन्हें पता होता है कि बैट्समैन अब क्या करने वाला, और विराट कोहली की इंडियन क्रिकेट टीम में यही गैर हाजिरी एक परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि उस टीम में मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी यंग है। अब आपके पास केएल राहुल भी नहीं है, ना ही आपके पास अभी हार्दिक पांड्या है जो आपको ये बता सके कि बैट्समैन क्या कर सकता है। तो ये चीज भी कहीं न कहीं हमारी गेंदबाजी को हैम्पर कर रही है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जा रहे हैं। रवि बिश्नोई को आप ले लीजिए, अर्शदीप को ले लीजिए, हर्षित राणा को ले लीजिए, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को। एक बार इनको चौका पड़ता है तो इसके बाद बैट्समैन को पता होता है कि अगली बॉल क्या डालने वाले हैं। जबकि जब विराट कोहली जैसे प्लेयर होते हैं तो उनको पता होता है कि अगर मेरे बॉलर को छक्का पड़ गया है तो बैट्समैन क्या करेगा, इसलिए मैं अपने बॉलर को बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे बॉल मत डाल। यही होता है एंटीसिपेशन। इसके साथ साथ वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर लगातार हो रहे बदलाव ने बॉलर्स की रोल क्लैरिटी खत्म कर दी है। उन्हें पता नहीं होता कि वो पावर प्ले के बॉलर हैं या डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। और ये अनक्लैरिटी आयरलैंड दौरे पर साफ थी। जब पहले मैच में आयरलैंड 51 पर 4 था, लेकिन हमारे बॉलर्स उन्हें रोक नहीं पाए और आयरलैंड ने 182 रन ठोक दिए। ऊपर से बॉलर की बची खुची मेहनत पर पानी फेरने का काम हमारी फील्डिंग ने किया है। 2026 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी सिर्फ 72% थी। हमने कुल 13 कैच छोड़े, और जब अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा जैसे फील्डर आसान कैच छोड़ते तो प्रिंस यादव जैसे युवा बॉलर्स का मनोबल टूट जाता है। किलर इंस्टिंक्ट्स की कमी भी घर करने लगी है इंडियन बॉलिंग में। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में विपक्षी टीम 51 पर 4 थी, लेकिन हमारे बॉलर्स ने लोअर मिडिल ऑर्डर को सेट होने का मौका दे दिया। और जब आपके पास बुमराह या चक्रवर्ती नहीं होते तो हमारे बैकअप बॉलर्स विकेट लेने के बजाय सिर्फ रन रोकने वाले जोन में चले जाते हैं। वैसे एक बात है, जब तक रोहित शर्मा, विराट कोहली टी20 टीम के मेंबर थे, माना कि हम कुछ मैच हारे हैं, बड़े मुकाबले हारे, लेकिन जब भी हमने गेंदबाजी देखी वो एकदम कॉम्पैक्ट तरीके की देखी है। उसी कॉम्पैक्ट गेंदबाजी का एक जो हिस्सा होती है वो थी किलर इंस्टिंक्ट, यानी कि भले ही हमें उस ओवर में 4 चौके पड़ जाएं, लेकिन हम 5वीं या 6ठी गेंद पर विकेट लेकर रहे। ये होता है किलर माइंडसेट। और अभी जो माइंडसेट है वो ये है कि हमें 3 चौके पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छक्का न पड़े, ज्यादा रन न पड़े। इस चक्कर में क्या होता है कि जो बैट्समैन 3 चौके मारता है वो सेट होकर वेट करता है कि कब कोई नया गेंदबाज आए जो जिसको वो सेटल होने का टाइम नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि किलर इंस्टिंक्ट कभी भी आपको मैच हरवाएगी नहीं, आपको करीब जरूर लेकर के जाएगी। तो अब ये चीज की कमी नजर तो आ रही है। हालांकि पंजाब किंग्स को लेकर जब कप्तानी की श्रेयस ने, तो जाते जाते वो भी किलर इंस्टिंक्ट के साथ है, लेकिन फर्क पड़ जाता है मेंटालिटी का, बॉलर्स का, पिच का। ये आईपीएल है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। लेकिन अय्यर के कप्तान बनने से भी पहले जब हम टी20 वर्ल्ड कप जीते और उससे पहले जितनी भी हमने सीरीज खेली, वहाँ हम थोड़ा सा जो है वो वनरेबल नजर आए हैं अपनी गेंदबाजी को लेकर। हम वो एक अग्रेसिव माइंडसेट, एक अटैकिंग माइंडसेट, एक किलर इंस्टिंक्ट, एक कॉम्पैक्ट बॉलिंग, एक जिसे कहते हैं कि टाइट बॉलिंग से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और आपका अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके बताइएगा। आपने अभी तक जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी महसूस किया है हमारी बॉलिंग को लेकर के, अपना एनालिसिस आप कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।